हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, बहुत ज़्यादा मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि कुवैत की फ़्लाइट कितनी पड़ेगी, रिटर्न कितनी है, सिंगल फ्लाइट कितनी है, ऑफिस वाले देते हैं, हमें खुद कराना पड़ेगा, और वाया दिल्ली कितनी है। अभी तो ये आया था कि दिल्ली टू कुवैत की कितनी है। पहली बात तो अगर आपको टिकट प्राइस देखने हैं तो आप डायरेक्ट मेक माई ट्रिप या कोई भी बुकिंग की जो साइट्स होती है ना टिकट बुकिंग की, वहां पर जाके आप इजीली चेक कर सकते हैं टिकट के प्राइसेस में। लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस आ सकते हैं, किन किन वजह से, वो सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जैसे जो वर्कर्स वाली कम्युनिटी से हैं, जैसे कि हम लोग हैं, हमें ज्यादातर चीजें पता होती हैं लेकिन उन लोगों को नहीं पता। जैसे मेरी मेड है, वो मुझसे बहुत ज्यादा पूछती है, इसलिए मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ। अगर मुझसे इंग्लिश के कुछ ज्यादा वर्ड्स निकल जाते हैं तो प्लीज आप किसी से पूछ लेना, लेकिन ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहली बात, टिकट जो बुक कराते हैं वो 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट होती है सेल्फ मैनुअली, आप ऑनलाइन करा सकते हैं, ऑनलाइन अपनी टिकट बुकिंग करा सकते हैं। और सेकंड होती है वाया एजेंसी, यानी यहाँ पे टिकट बुकिंग एजेंसीज होती हैं, एजेंट्स होते हैं। आपने देखी होंगे, डिफरेंट शॉप्स होंगे, वहां पे टिकट बुकिंग करवाते हैं किसी भी कंट्री की, वहां पर जाकर आप करवा सकते हैं। जो मेरी मेड है, अगर मैं बात करूं, वो एजेंट के पास जाती है और एजेंट जो है वो आपसे कमीशन लेगा। तो पहले मैं बात कर लेती हूँ जो हम मैनुअली सेल्फ करवाते हैं, ऑनलाइन करवाते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। पहली बात, आप घर में बैठ के आराम से करा सकते हैं, इसके कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो आप आराम से बुकिंग करा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड होता है तो आपके पास इंस्टेंट अगर मनी नहीं है तो भी आप इजीली करा सकते हैं। द थिंग इज कि अगर आप, मेरा बेटा गया है सो आई एम सॉरी, अगर आप बार बार बुकिंग का देखेंगे, बार बार चेक करेंगे साइट को, तो वो ऑटोमेटिक उनका सिस्टम इस तरह का होता है कि उनको ये पता चलता है कि इस वाली फ्लाइट का इस वाले टाइम पे बहुत ज्यादा देखी जा रही है, तो टिकट प्राइसेस जो है वो चेंज हो जाते हैं, यानी बढ़ जाते हैं टिकट के प्राइजेस। अगर आप 2-3 बार या ज्यादा 5 to 10 टाइम्स आपने चेक कर लिया ना, तो वो टिकट प्राइजेस आप देखना नेक्स्ट डे मॉर्निंग देखोगे तो वो चेंज आ जाता है, बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। अभी जो टिकट प्राइजेस है ना, अगर आप एजेंसी के पास भी आपने एक बार मना कर दिया, 2 बार कर दिया, अगर आप तीसरी बार भी गए ना, तो वहां पर भी आपको थोड़े से टिकट प्राइजेस बढ़े हुए मिलेंगे। तो जो भी करना है आपको सोच समझ के, कौन सा टाइम, कितने प्राइस की देखनी है, कहाँ से कहाँ तक की देखनी है, तो आप बहुत ज्यादा टाइम ना देखें, कोशिश करें 1 या 2 बार में अपनी टिकट बुकिंग करा लें। सेकंड टाइप है एजेंसी। एजेंसी अपना कमीशन लेगी। कितना कमीशन? तो मिनिमम जो होती है यहाँ पर 5 KD तो होता ही है, 5 KD पर पर्सन। तो अगर आपने फैमिली का करवा लिया, 3-4 मेंबर का करवा लिया, तो आपका 15 से 20 KD वैसे ही लग गया एक्स्ट्रा। द थिंग इज कि एजेंसी में सिक्योरिटी ज्यादा रहती है। सपोज आप टिकट बुकिंग कराते समय आपका कई बार टाइम गलत हो जाता है या AM PM में कंफ्यूज हो जाते हैं, और कई बार आपकी ट्रांजिशन है, डायरेक्ट है, ये सारी चीजें आप एजेंसी वाले को बता दो। अगर आप बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं हो तो वो आपकी बुकिंग करा कर दे देंगे। द थिंग इज कि दे विल टेक सम कमीशन, और अगर आप बहुत ज्यादा वहां पर घूमे और बार बार गए तो वो भी अपने टिकट जो है वो बढ़ाकर ही बताएंगे। जब हम खुद से फ्लाइट बुक कराते हैं ना, तो आप बहुत सारी फ्लाइट्स देख सकते हो और उसमें कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन सी फ्लाइट अच्छी है, कौन सी नहीं, कौन सी ट्रांजिशन वाली है, कौन सी डायरेक्ट है, कौन सी किस टाइम पे जा रही है, और कौन सी में ज्यादा ट्रांजिशन फेस है, यानी बीच में कितने घंटे रुकेगी अगर वो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। तो वो सारी चीजें आप कंपैरिजन कर सकते हो। कई बार एजेंसीज जो है वो थोड़ा सा आपके साथ खेल जाती हैं, वो बोलेंगे कि नहीं ये वाली बेस्ट फ्लाइट है, इसका ये बेस्ट रेट है, तो यही मिलेगी आपको। तो इस तरह से आपको कन्विंस कर लेती हैं, उनमें बहुत ज्यादा ट्रिक्स होती हैं और आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, आप फुल पे कर देते हो उनको। तो ये कुछ चीजें हैं जब आप खुद बुक कराते हैं और जब एजेंसी से आप बुक कराते हो, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। एजेंसी से जब बुक कराते हो तो अगर आपके पास कैश है तो आप कैश भी दे सकते हो, लेकिन ऑनलाइन जब कराते हो तो आपके पास कैश का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। अगर आपको खुदा ना खास्ता अपनी फ्लाइट डिले करवानी पड़ी या कैंसिल करवानी पड़ी, तो एजेंसीज के जो कैंसिलेशन चार्जेस हैं वो ज्यादा हाई होते हैं रादर देन ऑनलाइन। कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी। अगर आप फ्लाइट बुक करा रहे हैं उससे पहले आपको समझनी सोचनी जरूरी है, जिससे कि आप बार बार साइट पे ना जाएं और जो भी चीजें हो वो बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो होता है AM PM में, यानी मॉर्निंग है, इवनिंग है, इसमें बहुत ज्यादा होता है। मेरे
हस्बैंड से तो नहीं, बट उनके एक फ्रेंड है, उनसे कई बार हो चुका है, क्योंकि AM PM में नॉर्मली हम अलार्म भी लगाते हैं तो भी हमसे गलती हो जाती है। तो मेक श्योर कि आप ये चीजें नोट डाउन कर लें अपनी डायरी में कि जब आप फ्लाइट बुक करा रहे हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट AM PM, सेकेंड आपकी फ्लाइट डायरेक्ट है या ट्रांजिशन कितना मिल रहा है, यानी वाया दिल्ली है, वाया दुबई है, ये जो होता है ना इनडायरेक्ट फ्लाइट होती है। अच्छा, इसमें रेट्स का भी चेंजेस आते हैं। अगर आप डायरेक्ट ले रहे हैं तो कई बार प्राइस हाई होते हैं, इनडायरेक्ट ले रहे हैं तो उसके प्राइसेस कम होते हैं, क्योंकि वहां पर आपको बीच में वेट करना पड़ेगा। अब बीच में वेट करने का भी डिफरेंट टाइमिंग्स हैं कि 1 घंटा वेट का, 2 घंटे या 4 घंटे, कई बार 8 घंटे वेट करना पड़ता है। उन फ्लाइट्स के प्राइसेस कम हो जाते हैं। अब फ्लाइट के प्राइसेस जो है वो वेकेशंस, फेस्टिवल्स, पब्लिक हॉलीडेज या बच्चों के हॉलीडेज, इन पे भी बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। तो अगर आप इस तरह के टाइम पे जाएं जहां ना तो वीकेंड है और ना ही कोई हॉलीडे पड़ रहा है, ना कोई फेस्टिवल है, कोई ओकेजन नहीं है, तो वो कम मिलेगा। लेकिन अगर आपका ये बच्चों की जब छुट्टियां होती है ना, उस टाइम पे भी प्राइजेस हाई हो जाते हैं। दिवाली, दशहरा, होली, इस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ईद के टाइम पे भी हाई हो जाते हैं। तो इस तरह से, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना में तो पूरी ही सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अभी तो फ्लाइट पूरी नहीं आ रही है, 1-2 सीट छोड़कर आ रही है, तो वो टिकट चार्जेस भी उन्होंने बढ़ा दिए हैं। हाँ, अगर आप नॉर्मल डेज में, वीकडेज में करवा रहे हैं तो आपके प्राइसेस थोड़े से कम होंगे। नो फेस्टिवल, नो ओकेजन, नथिंग, तो आपके प्राइसेस थोड़े से कम होंगे। अगर आप किसी जगह हॉलीडे मनाने जा रहे हो, वहां का बेस्ट वेदर है वो, तो उस जगह के वो सबसे ज्यादा हाई प्राइसेस होंगे। सपोज मैं समर में लंदन जा रही हूँ तो वहां के समर के जो प्राइसेस होंगे टिकट के, वो सबसे ज्यादा हाई होंगे। विंटर के कम होंगे। लेकिन अगर विंटर पे या क्रिसमस टाइम पे जा रहे हैं, क्योंकि क्रिसमस इज अ फेस्टिवल, तो उस टाइम पे प्राइसेस थोड़े से हाई होंगे। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी टिकट बुक कराते समय। एक और चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि 1 वे एंड 2 वेज, यानी अगर सिर्फ आप 1 वे ले रहे हैं कि मुझे सिर्फ इंडिया जाना है, तो टिकट के प्राइसेस थोड़े से हाई होंगे। लेकिन आप रिटर्न टिकट करवा रहे हैं तो वहीं आपको कम पे करना पड़ेगा। यानी आप सिंगल करवाएंगे, सपोज मैंने पहले दिल्ली की करवा ली, मुझे रिटर्न नहीं चाहिए, सिर्फ दिल्ली की करवा ली, और सपोज मेरा 100 KD लग गया। फिर मुझे याद आया नहीं, मुझे दिल्ली से दोबारा कुवैत आना है, फिर मेरा 100 लग गया, तो 200 मैंने पे किए। लेकिन अगर आपने शुरू में ही रिटर्न टिकट बुक करा दी कि मुझे पहले कुवैत से दिल्ली जाना है और वापस से भी मुझे कुवैत आना है, दिल्ली टू कुवैत, तो वो टिकट जो है वो 200 की आपको 150 में भी पड़ सकती है, 180 में भी, यानी कम की ही मिलेगी। तो मेक श्योर जहां भी जा रहे हैं आप, कौन सी डेट है, कब रिटर्न है, वो आप फिक्स कर लें। अगर नहीं है आपका फिक्स तो बिल्कुल ना करें, बिकॉज कैंसिल करवाने में भी उसके एक्स्ट्रा चार्ज लग जाते हैं। सो मेक श्योर कि ये पॉइंट आप रख लें। कई बार ऐसा होता है कि जो ट्रांजिशन फेस होती है वो बहुत ज्यादा होती है, कई बार जाने के टाइम पे नहीं, लेकिन रिटर्न फ्लाइट में बहुत ज्यादा होती है। ये हमारे साथ हो चुका है। जब हम हांगकांग गए थे तो हमारा शायद बीच का मनीला पर शायद 2 घंटे का था शायद, लेकिन लौटते में हमारा 8 घंटे का था, 8 या 7 घंटे का था, तो बहुत ज्यादा था। तो मेक श्योर कि आप दोनों साइड का देखें। कई बार हम दूसरी साइड का भूल जाते हैं, हम लोगों को पता था बट हमारे पास कोई चांस नहीं था, तो ये जरूर देख लें। बिकॉज अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देंगे। मेरा बेटा फिर भी थोड़ा सा एक्टिव था, जो आसपास और लोग बैठे थे तो वो एक्टिव हो गया था, वहां पे खेल रहा था। लेकिन जिनके बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स थे, उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया उस टाइम पे। तो कई बार ऐसा होता है प्राइसेस आप ज्यादा पे कर दो लेकिन आपको बेस्ट टाइमिंग मिल जाती है। एक क्वेश्चन आता है वर्कर्स का, स्पेशली जिनकी सैलरी कम होती है, स्टार्टिंग विद 100 to 500, उनको थोड़ी टेंशन रहती है कि टिकट जो है वो मुझे पे करनी पड़ेगी या कंपनीज। तो डोंट वरी, कंपनीज विल पे योर टिकट्स। कंपनीज ही सारे टिकट के प्राइसेस पे करती हैं। यहाँ पर एयर अरेबिया है जो सबसे सस्ती फ्लाइट है, वहाँ के टाइमिंग्स वगैरह भी बहुत सही रहते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है वो। जबकि थोड़ी सस्ती है, वहाँ पर जेंट्री आपको ओकेश मिलेगी, ज़्यादा अच्छी नहीं मिलेगी। लेकिन जब मैं जयपुर जाती हूँ तो मेरे लिए परफेक्ट टाइमिंग होती है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप प्राइस देख रहे हो, फ्लाइट देख रहे हो या टाइमिंग देख रहे हो। एवरी इंडिविजुअल हैज डिफरेंट चॉइसेस। तो मैं जो है
टाइमिंग देखती हूँ कि मैं इस टाइम पे रात को 9 बजे या 8:30 बजे की फ्लाइट होती है और सुबह 5 बजे मैं जयपुर पहुंच जाती हूँ। तो मैं जो ट्रांजिशन फेज भी होता है ना, वो भी मुझे कम मिलता है, तो मेरे लिए वो परफेक्ट फ्लाइट है। और भी बहुत सारी फ्लाइट है, डिपेंड करता है कि वो कहाँ से चल रही है। मे बी आप दिल्ली से आ रहे हो तो आपको डिफरेंट फ्लाइट सूट करे, मे बी आप कलकत्ता से आ रहे हो, बॉम्बे से आ रहे हो, तो डिफरेंट फ्लाइट के अपने अपने रूट्स हैं, अपने अपने टाइमिंग्स हैं। तो इसीलिए जो मुझे सूट करती है जरूरी नहीं है आपको सूट करे, लेकिन बट मुझे एयर अरेबिया अच्छी लगती है, सस्ती, सुंदर, टिकाऊ। नाउ एक और पॉइंट कि मैंने अभी तक मिनिमम प्राइस कितना पे किया है टिकट का, दैट इज 15,000 INR, इंडियन करेंसी में 15,000 रुपए मैंने टिकट के पे किए हैं जयपुर टू कुवैत। तो थोड़ी सी महंगी होती है, रूट लंबा है, तो ऐसा भी होता है, रूट पे भी डिपेंड करता है, डिफरेंट चीजों पे डिपेंड करती हैं। बट इन दिस कोरोना सिचुएशन अगर आप दुबई से कुवैत आ रहे हैं, इट इज वे टू एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव, तो जरूरी नहीं है, तो मत आना, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। सो आई होप फ्रेंड्स ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मैं कोई भी पॉइंट भूल गई हूँ सो प्लीज लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगी। टिल देन बाय बाय। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कुवैत से, किसी भी चीज से रिलेटेड, मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आपका ज्यादा प्राइवेट है क्वेश्चन, या आप कमेंट में भी डाल सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज भी है, दैट इज इंडियन यूट्यूबर शिल्पी। सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टिल देन बाय।